Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Desert Rose Psychic Platform. This is me, Falak. Hope you all are doing well. तो हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है ट्रेनिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए किन किन ट्रेनिंग्स की नीड होती है। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास होंगी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, सुपरवाइज प्रैक्टिस, लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हम आज इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ, जो कि है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जो है डायग्नोस किया जाता है, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है और मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। तो जब हम एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं जहाँ हम इस तरह के डिसऑर्डर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक वेल प्रिपेयर प्रोफेशनल हों और जो है हमारी एक्सपर्टीज़ इतनी हो कि हम डाइवर्स क्लाइंट की नीड को जो है फुलफ़िल कर सकें। सो स्टार्ट हम करते हैं अपनी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट से। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आ जाती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जिसमें जो है हमें फाउंडेशनल नॉलेज दी जाती है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रेजुएट स्टडीज़। ग्रेजुएट स्टडीज़ में हमारे पास होती हैं लाइक अंडर ग्रेजुएट में हम बीएस करते हैं और लाइक हमारे जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है हम वो कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें जो है सारी कॉन्सेप्ट्स को जो है हम देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और हमें उन सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर रहे होते हैं। फिर फर्दर हम मूव करते हैं ग्रेजुएट स्टडी की तरफ, जिसमें हमारे पास मास्टर डिग्री भी आ जाती है और जो है डॉक्टरेट डिग्री भी आ जाती है। अब मास्टर डिग्री की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास कोर्स वर्क भी होता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है। और अगर डॉक्टरेट की बात करें तो वहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जो है रिसर्च भी इंक्लूड की जाती है, क्लिनिकल प्रैक्टिकम भी इंक्लूड किए जाते हैं और डिस्कशंस, थीसिस वगैरह भी जो है इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस की तरफ। तो बेसिकली क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास जो है इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, जिसमें जो है स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वेरियस सेटिंग्स में जाते हैं, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ सेंटर। वहाँ पर जो है एज अ सुपरवाइज्ड क्लिनिकल वर्क करते हैं, लाइक वो किसी की सुपरविजन में अपना सारा जो है काम कर रहे होते हैं, वहाँ अंडर सुपरविजन चीज़ें सीख रहे होते हैं और जो है वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो है प्रैक्टिकली उन सारी जो नॉलेज जो उन्होंने ड्यूरिंग अपनी डिग्री के ग्रैब की थी, जो सीखा था, जो नॉलेज उन्हें दी गई थी, जो कॉन्सेप्ट्स उन्हें बताए गए थे, वो सारे जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकम आ जाता है, जो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। एक सुपरवाइज्ड लाइसेंस्ड सुपरवाइज साइकोलॉजिस्ट के अंडर जो है ट्रेनिंग लेते हैं हम। उसके बाद हम मूव करते हैं सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस के। तो बेसिकली अगर हम इंटर्नशिप की बात करते हैं या क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो ये बेसिकली एक ही तरह की चीज़ें हैं। बेसिकली इसका मेन फोकस ये होता है कि हम किसी लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट के अंडर जो है अपने जो भी हमने लर्न किया था अब तक, हम उसको सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करें किसी भी सुपरवाइज्ड साइकोलॉजिस्ट के अंडर रहकर। तो वहाँ पर हमारी लर्निंग भी हो रही होती है और हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है, एक तरह से हमारी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। सुपरवाइज प्रैक्टिस में भी यही मतलब है कि वहाँ पे लाइक क्लिनिकल आवर्स हमें दिए जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। जब भी लाइक कहीं पे वो डिग्री की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है अपने इतने क्लिनिकल आवर्स कंप्लीट करेंगे, देन आपको जो है डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो
वहाँ पर हमें सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस किसी भी सुपरवाइज्ड विजन की किसी की लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हमें अपने वो क्लिनिकल आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह हमें केस हिस्ट्री भी दी जाती है। केस हिस्ट्री भी जो है वहाँ पर ये होता है कि स्टूडेंट एनालाइज करते हैं केस को और प्रेजेंट करते हैं केस को सुपरविजन के अंदर, ठीक है ना। जब तक कि लाइक हम अपनी डिग्री लेने के बाद हम अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, यही सारी ट्रेनिंग्स होती हैं कि किसी की सुपरविजन के अंदर हम जो है डिफरेंट जो है क्राइटेरियाज पूरा करें, लाइक हम क्लिनिकल आवर्स भी पूरे करें, हमारी केस स्टडीज़ भी पूरी करें। इसके बाद अगर लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन की बात आ जाती है तो कुछ बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड्स जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि वी कैन प्रैक्टिस एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट सेटिंग्स। उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स का सर्टिफिकेशन आ जाती है। ये इतने कंपल्सरीज नहीं होते, लेकिन ये है कि ऑप्शनल होते हैं, बट ये जो है हमारी क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करते हैं और हमारे करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। फर्दर कंटिन्यूइंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन हमें, जैसे कि हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था कि कंटिन्यू एजुकेशन को रखना बहुत कंपलसरी है किसी भी फील्ड के लिए। इसी तरह रिसर्च भी एक रोल प्ले करती है। तो जब फील्ड में जब चेंजेस आती रहेंगी, चीज़ें इवॉल्व करती रहेंगी, तो हमें वो सारी नॉलेज हमें कैसे मिलेगी? जब हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तभी तो हम हमारी जो है फील्ड में होने वाली चेंजेस से इवॉल्व होने से जो चीज़ें हुई हैं उनसे हम जो है हमें पता होंगी कि अच्छा ये मतलब ये चीज़ इस तरह होनी है, या ये नई रिसर्च हुई है, या किसी रिसर्च का ये रिज़ल्ट आया है, लाइक हमें इस तरह चीज़ें करनी है। हम अपनी जो है अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देने के लिए और अप टू डेट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। अब लाइक हम अपनी डिग्रीज़ ले चुके हैं, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अपना लाइसेंस कर चुके हैं, लाइसेंसिंग वाला प्रोसीजर हम अपना कर चुके हैं, तो इसके बाद कंटिन्यू एजुकेशन हम किस तरह रख सकते हैं कि हम डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। इससे ये होगा कि हमारी जो है नॉलेज भी इंक्रीज़ होती रहेगी, हमें अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारी फील्ड में होने वाली चेंजेस के, और जो है हमारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है इन्हेंस करेंगी। इसके बाद अगर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में ये है कि लाइक हमें मुस्तकिल अपने जो है मेंटोर्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमें उनके साथ जो है कनेक्शन में रहना है, उनके साथ इंगेज रहना है। ये चीज़ जो है हमारी कैरियर को जो है और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देगी इन्हेंस करने के लिए, एडवांस करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन आता है रिसर्च एंड पब्लिकेशन। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं और उसको जो है पब्लिश करवाते हैं, तो वो जो है एक साइकोलॉजिकल नॉलेज में जो है कंट्रीब्यूट करता है, और जो है उससे हमारी एक्सपर्टीज़ और क्रेडिबिलिटी भी जो है इन्हेंस होती है। थैंक यू। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।